वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार की शिक्षक भर्ती में रोज कुछ न कुछ नया होता है। फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक डेली कुछ न कुछ आपको नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज अतुल प्रसाद बीपीएससी चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया है और एक बहुत बड़ा जो डाउट था उसके बारे में बताया है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जब हम एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद एज एग्जम्पशन और सब्जेक्ट लिख कर आते हैं। तो इसके संबंध में छात्र काफ़ी कंफ्यूज थे। आज इन्होंने फाइनली ट्वीट किया है। आज है 14 नवंबर और आज है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। फॉर्म भरने की लास्ट डेट को कन्फ्यूज़न को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या बताया है इन्होंने देखते हैं। देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूज़न। बेवजह का कन्फ्यूज़न बन गया है। ठीक है, किसमें? एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 को सेलेक्ट करने में। ठीक है, कन्फ्यूज़न हुआ है अदर और अदर सब्जेक्ट। पहले ऑप्शन था सिर्फ अन्य का, अदर का, अब अपडेट करके अन्य विषय हो गया है, अदर सब्जेक्ट हो गया। आप लोगों को पता है इसके बारे में। एक 4 साल का छूट आता है और कुछ सब्जेक्ट आते हैं, एक 10 साल का छूट आता है, कुछ सब्जेक्ट आते हैं, और एक अन्य, पहले अन्य था अब अन्य विषय हो गया है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली यहाँ पर कैंडिडेट को फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट को अपना देखना होगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपने एस्टेट क्लियर किया है तो आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। ये जो सिलेक्शन है ये एज रिलैक्सेशन के बेस पर नहीं करना है। द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एज रिलैक्सेशन। आप अपना सब्जेक्ट देखिए, उस पर क्लिक करिए, उसमें जो रिलैक्सेशन होगा वो आपको मिलेगा। और इसी प्रकार से अदर का मतलब अदर सब्जेक्ट है, अन्य का मतलब अन्य विषय है, अन्य का संबंध आरक्षण से नहीं है, एज एग्जम्पशन से नहीं है। जैसे शुरुआत में क्या हुआ कि जिनको एग्जम्पशन चाहिए था, जिनको छूट चाहिए था आयु में, उन्होंने तो छूट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया। जिन विषयों में 4 साल का छूट था उन्होंने 4 साल वाले पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरा, जहां पर 10 साल का था 10 साल वाले पर क्लिक करके फॉर्म भर दिया। लेकिन ऐसे छात्र जिनको एज एग्जम्पशन की आवश्यकता नहीं थी, मान लीजिए 37 साल अपर एज लिमिट है, उनका एज 32-33 साल है, तो उनको लगा कि हम 4 और 10 साल वाले पर न क्लिक करके अन्य पर क्लिक कर दें। लेकिन यहीं पर उनसे हो गया मिस्टेक। वो जो अन्य था वो अन्य विषय था। बाद में इसे बीपीएससी ने अपडेट भी किया। हालांकि मैंने बताया भी था अपने शुरुआती वीडियोस में ही, 5 नवंबर को ही जब फॉर्म भरना शुरू हुआ था, कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, आपको विषय के आधार पर अपना फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे छात्रों ने मेरी बात मानी और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरा, लेकिन कुछ लोगों ने अपने हिसाब से फॉर्म भरा। सब लोग वीडियो भी तो देखते नहीं हैं, कुछ लोग साइबर कैफ़े पर भरवाते हैं, वो लोग अपने हिसाब से जो समझ में आया उन्होंने भरा। चूँकि कन्फ्यूज़न तो था यहाँ पर, इस बात को मानना होगा, क्योंकि आपने अन्य लिखा है तो अन्य का मतलब हम क्या समझें? अन्य विषय से समझें या अन्य आयु में छूट को समझें? तो ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं। चेयरमैन साहब का ये कहना था कि आपको विषय के हिसाब से भरना था। जो विषय है उसको सेलेक्ट करिए। आपको 4 साल का चाहिए या 10 साल का चाहिए, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप विषय सेलेक्ट करिए, विषय में जो छूट होगा वो मिल जाएगा। और आपका विषय यदि पहले और दूसरे ऑप्शन में नहीं है तो आप अन्य विषय पर क्लिक करेंगे। अब जिनसे गलती हो गई उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था चेयरमैन साहब को, जिन्होंने अन्य पर क्लिक करके फॉर्म भर दिया जबकि उनका सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ था। तो उनको क्या करना चाहिए, संबंध में भी एक ट्वीट करते हैं चेयरमैन साहब, तो काफ़ी इनकी कृपा होगी। और छात्र ये लगातार अब मांग कर रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पर कन्फ्यूज़न हो गया। लास्ट डेट में यदि आप कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं तो गलती तो होनी ही है। तो एक एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए, करेक्शन का मौका दे दिया जाए, छात्रों से जो भी मिस्टेक वगैरह हुए हैं उनको वो सुधार सकें। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको जानकारी दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।